दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के पार्ट नंबर 4 की बात करने वाले हैं। इसके 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर किया। साथ ही अगर हम लोगों से एरर हो जाता है रिकॉर्डिंग करते टाइम एंड पोस्टिंग करते टाइम, दोनों ही टाइप के हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स यहाँ पर किए एंड साथ ही हम लोग एक और नई चीज सीख चुके हैं विच इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, क्या चीज कहाँ लिखी जाती है, हर एक चीज हम लोग सीख चुके हैं एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हम लोग हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इन द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर कर सके उतने ज्यादा हम लोग करेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना करके अपने चैप्टर को एंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर हमारे न्यूमेरिकल को। मेरा यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 1 इज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आप लोगों को यहाँ पर एरर्स को रेक्टिफाई करना है एंड साथ ही आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। अब ध्यान देंगे, मुझे सबसे पहली चीज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या देखनी है कि मेरे जो एरर्स हैं वो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है या फिर पोस्टिंग से रिलेटेड है। समझ आ रही है बात? रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है या फिर पोस्टिंग से रिलेटेड है। रिकॉर्डिंग से होंगे तो यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड मिस्टेक होगी। पोस्टिंग से रिलेट करते हैं तो सिर्फ एक साइड पर मिस्टेक होगी, चाहे वो डेबिट साइड हो या फिर वो हो क्रेडिट साइड। रीड करते हैं यहाँ पर मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर पोस्टेड एज ₹9,000। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात बताई थी, यहाँ पर आप लोगों का एरर है पोस्टिंग में, यानी कि आप लोगों से या तो डेबिट में मिस्टेक हुई है या फिर क्रेडिट में मिस्टेक हुई है। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि मिस्टेक किस में हुई है, सेल्स में हुई है या फिर मोहन में। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था आइडेंटिफाई करने का, टू मोहन फ्रॉम रोहन, टू राकेश फ्रॉम महेश, यानी कि इन अकाउंट्स के अंदर आप लोगों से मिस्टेक हुई है, जो चीज आपको टू फ्रॉम करके दी होती है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर कहा क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000। आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की है 7,000 रुपीज की। जल्दी से हम लोग हमारी राइट एंट्री करते हैं कि मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी। क्रेडिट सेल्स हुई है मोहन को तो क्या जर्नल एंट्री होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड अमाउंट होगी मेरी 7,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर लिख दिया 7,000। क्लियर है बात? क्या आप लोगों ने आपकी नोटबुक के अंदर फॉर्मेट बना रखा है? क्या आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर रहे हैं? अगर योर आंसर इज यस तो वेल एंड गुड, एंड अगर आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ नहीं कर रहे हैं तो जल्दी जाकर नोटबुक पेन लेकर आओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करो ताकि इन चीजों पर आप लोगों की ग्रिप बन सके एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों की मेरे साथ साथ होती जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है। उन्होंने क्या किया, एंट्री कर दी क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 थी, पर उन्होंने कैसे पोस्ट कर दी, 9,000 रुपीज पोस्ट कर दी। अब मुझे देखना है मिस्टेक किसके अकाउंट में हुई है, यानी कि 9,000 किसके अकाउंट में लिखा है, टू मोहन के अकाउंट में। किसके अकाउंट में लिखा है, टू मोहन के अकाउंट में। यानी कि इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी, इन्होंने मोहन अकाउंट डेबिट तो किया, यहाँ पे इन्होंने लिखा मोहन अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख दी 9,000 रुपीज एंड टू सेल्स क्रेडिट भी किया एंड सेल्स के अंदर इनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, वहां पर इन्होंने लिखा है 7,000 रुपीज। जल्दी से एक बार दोबारा समझेंगे। यहाँ पर आप लोगों की ट्रांजेक्शन थी क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000। राइट एंट्री थी कि आप लोगों ने मोहन को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट 7,000 रुपीज। आप लोगों ने उसको पोस्ट कर दिया गलत। कैसे गलत, अमाउंट गलत। अमाउंट गलत मतलब टू मोहन के अकाउंट में आप लोगों ने 9,000 लिख दिए, बाकी पूरी एंट्री आप लोगों की सही थी। तो मैंने एंट्री देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम की है, मोहन डेबिट टू सेल्स टू सेल्स। सिर्फ मोहन के अकाउंट में आप लोगों ने अमाउंट गलत लिखी है, सेल्स के अकाउंट में आप लोगों की अमाउंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मुझे समझना है कि मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी। क्या समझना है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी। ध्यान से आप लोग अप्रोच समझना कि इस टाइप के एरर्स को मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मुझे बताएंगे मोहन अकाउंट डेबिट होना था। क्या मोहन अकाउंट डेबिट हुआ है, बिल्कुल। 7,000 अमाउंट आनी थी, 9,000 अमाउंट लिख दी। ओ शिट, यहाँ पर मैंने अमाउंट ज्यादा लिख दी है। मैंने अगर डेबिट में अमाउंट ज्यादा लिख दी है और मैं उससे एक्स्ट्रा अमाउंट को निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, उसको कर दूंगी क्रेडिट, यानी कि मोहन को करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। कितनी अमाउंट में निकालना चाहती हूँ,
2000 रुपीज। कितने निकालेंगे? 2000 रुपीज। अब देखते हैं अपनी सेकेंड चीज, टू सेल्स। सेल्स को क्रेडिट करना था, क्या आप लोगों ने क्रेडिट किया? बिल्कुल किया है। अब क्या अमाउंट 7000 लिखी है? यस, अमाउंट भी 7000 लिखी है, यानी कि मेरी करेक्ट एंड रॉन्ग एंट्री के बीच का कंपैरिजन खत्म हो गया। मैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कर रही थी, मुझे क्रेडिट के लिए तो चीज मिल गई, लेकिन मेरे पास डेबिट के लिए कुछ नहीं है। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा था, जब भी आप लोगों को कोई परफेक्ट, कोई एक्यूरेट आप लोगों को लेजर अकाउंट ना मिले लिखने के लिए, वहां पर हम लोग हेल्प लेते हैं हमारे सस्पेंस अकाउंट की। इसीलिए मैंने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को कर दिया डेबिट एंड माय अमाउंट इज 2000 रुपीज। क्या ये रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री आप लोगों को क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। एंड स्टिल आपको कोई भी डाउट है, हम लोग आगे की ट्रांजेक्शंस करने वाले, वहां से आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन रुपीज 9000। राइट एंट्री क्या होगी? आप लोगों ने रोहन से क्रेडिट परचेज की है 9000 की, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 9000 रुपीज। कितने और लिखेंगे? 9000 रुपीज। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पर मुझसे एक्चुअल में मिस्टेक क्या हुई है। इन्होंने क्या किया? वर पोस्टेड एज रुपीज 6000। इन्होंने रोहन को 9000 लिखने की बजाय 6000 लिख दिया, यानी कि एंट्री तो मेरी सेम ही रही, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। बस इन्होंने गड़बड़ कर दी कि रोहन को इन्होंने 7000 दे दिए, परचेजेस में अमाउंट बिल्कुल ठीक लिखी है विच इज 9000 रुपीज। अब इस एरर को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से मेरे साथ साथ अप्रोच को समझना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को अप्रोच आनी चाहिए। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना था, क्या आपने परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है? योर आंसर शुड बी यस। क्या अमाउंट 9000 थी, आपने भी 9000 लिखी है? यस। तो यानी कि डेबिट में मेरे पास कुछ नहीं बचा, डेबिट की चीजें बिल्कुल ठीक है। अब आगे बात करते हैं, रोहन को आपने क्रेडिट करना था 9000 से, क्या आपने रोहन को क्रेडिट किया है? यस, लेकिन अमाउंट सिर्फ 7000 लिखी है। क्या लिखी है? अमाउंट 7000 लिखी है। अमाउंट लिखनी थी 9000, लिख दी आपने 7000, यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने अमाउंट कम लिखी है। एंड कम लिखी है तो इसको पूरा करने के लिए क्या करूंगी? रोहन को क्रेडिट कर दूंगी एंड अपनी 2000 की अमाउंट को यहाँ पर लिख दूंगी। अगेन यहाँ पर मेरे पास डेबिट के लिए कुछ नहीं है, तो मैं किसकी हेल्प लूंगी? मैं लूंगी हेल्प सस्पेंस अकाउंट की। मैंने कर दी यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे क्या क्या ट्रांजेक्शंस गिवन है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू राकेश। परचेज रिटर्न की एंट्री है। कौन सी एंट्री है ये? परचेज रिटर्न की एंट्री है। आप लोगों ने परचेज रिटर्न की 4000 के, किसको? राकेश को। तो आप लोगों की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट है 4000 रुपीज। कितने अमाउंट है? 4000 रुपीज। यहां पर मैंने करेक्ट जर्नल एंट्री तो कर ली, लेकिन मुझसे मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक को समझते हैं। आप लोगों ने पोस्ट कर दिए 5000 रुपीज। आप लोगों ने राकेश के अकाउंट में गलती से 5000 लिख दिए, यानी कि आप लोगों ने एंट्री तो ठीक की है, अमाउंट में गड़बड़ कर दी। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या गड़बड़ की है? आप लोगों ने राकेश के अकाउंट में गलती से 5000 लिख दिए एंड परचेज रिटर्न में आप लोगों से कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। मैं यहाँ पर दोनों जगह अमाउंट क्यों नहीं चेंज करी? क्योंकि ये क्वेश्चन है मेरा पोस्टिंग का, एंड जहां पर भी टर्म पोस्टिंग होती है वहां पर आपका एक एरर होता है, जहां पर टर्म रिकॉर्डिंग होती है वहां पर आपके 2 एरर होते हैं। क्लियर है बात? अब मुझे यहाँ पर करनी है मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। राकेश को डेबिट करना था, क्या आपने राकेश को डेबिट किया है? योर आंसर शुड बी यस। अमाउंट 4000 लिखनी थी, क्या आपने अमाउंट 4000 लिखी है? नहीं शिट, यहाँ पर मैंने 1000 एक्स्ट्रा लिख दिए। मुझसे यहाँ पर 1000 रुपए ज्यादा लिखे गए, तो अगर मुझे 1000 निकालने हैं, डेबिट में से 1000 निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। 1000 को मैंने क्रेडिट कर दिया एंड क्या नाम लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे टू राकेश। क्या लिखेंगे? टू राकेश। डेबिट में यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? ध्यान से समझते हैं। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट किया है? यस। क्या क्रेडिट किया है? यस। अमाउंट सेम है 4000 यस। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास डेबिट में कुछ नहीं है, तो मैं किसकी हेल्प लेने वाली हूँ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्या लिखेंगे? 1000 रुपीज। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अप्रोच समझ आनी चाहिए। एंट्रीज आप लोगों की बहुत ज्यादा सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे, आगे से हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं आधा क्वेश्चन खुद कराऊंगी, आधी ट्रांजेक्शंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आगे के ट्रांजेक्शंस रीड करते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी कि ये है एंट्री मेरे सेल्स रिटर्न की। अगर 1000 की सेल्स
सेल्स रिटर्न हुई है तो मेरी क्या एंट्री होगी, ध्यान से समझना। 1000 की सेल्स रिटर्न हुई है तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, अमाउंट है मेरी 1000 रुपीज। क्लियर है बात। अब देखते हैं यहां पर मेरी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, यानी कि मुझसे मिस्टेक क्या हुई है। आप लोगों ने उसको पोस्ट कर दिया एज 3000 रुपीज, एंट्री आप लोगों ने ठीक की है, लेकिन महेश के अकाउंट में आप लोगों ने 1000 की जगह 3000 रुपीज को लिख दिया। ध्यान से लिखना, यहां पर आप लोगों ने एंट्री बिल्कुल सेम की है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, अमाउंट क्या लिख दिया आप लोगों ने 3000 रुपीज। ये लिखा मैंने 3000, लेकिन सेल्स रिटर्न में अमाउंट आपकी बिल्कुल ठीक है, विच इज 1000 रुपीज। अब मुझे यहां पर समझना है कि मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, क्या आप लोगों ने डेबिट किया है, यस। 1000 लिखना था, क्या आप लोगों ने 1000 लिखा है, यस। तो यानी कि ये मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, इसके साथ मुझे कुछ भी डील नहीं करना। महेश को क्रेडिट करना था, क्या महेश क्रेडिट हुआ है, यस। अमाउंट 1000 थी, क्या आपने 1000 लिखा है, नहीं। यहां पर आप लोगों ने अमाउंट को ज्यादा लिख दिया है, एंड अगर आप लोगों ने क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया, उसमें से ज्यादा अमाउंट को निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी, उसको डेबिट कर दूंगी। तो मैं यहां पर क्या करूंगी, महेश अकाउंट डेबिट, एंड कितने से ज्यादा है मेरा, 2000 से ज्यादा है, इसीलिए मैंने यहां पर अमाउंट लिख दी 2000। क्रेडिट में मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं क्या लिखूंगी, टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है बात, क्यों लिखा सस्पेंस अकाउंट। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं हम लोग बाकी की ट्रांजेक्शंस एंड जल्दी से हमारे क्वेश्चन को यहां पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट है कैश सेल्स रुपीज 2000 वर पोस्टेड एज 200। आप लोगों ने कैश सेल्स की है 2000 की। सबसे पहले मैं करके आऊंगी मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री। क्या है मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है आप लोगों की 2000 रुपीज। यहां पर मैंने अमाउंट लिख दी। मिस्टेक क्या हुई, आप लोगों ने एंट्री बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन अमाउंट के अंदर आप लोगों से मिस्टेक हो गया है। एंट्री आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखी है, तो हम लोग पहले एंट्री लिख देते हैं, एंड अमाउंट आप लोगों ने गलत लिखी है। गलत किस में लिखी है, कैश में या फिर सेल्स में। यहां पर आप लोगों ने कैश अकाउंट में तो ठीक अमाउंट लिख दी 2000, लेकिन सेल्स के अंदर आप लोगों ने अमाउंट लिखी है 200 रुपीज, यानी कि सेल्स के अंदर आप लोगों से मिस्टेक हुई है। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री करते हैं किस तरीके से करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होना था, क्या कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, यस। 2000 लिखना था, क्या 2000 लिखा है, यस। तो यानी कि डेबिट में मुझसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग हमारे सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यस। अमाउंट 2000 लिखनी थी, क्या अमाउंट 2000 लिखी है, नहीं। आप लोगों ने 200 लिखी है, यानी कि आप लोगों ने अमाउंट यहाँ पर कम लिखी है, एंड अगर कम लिखी है तो मैं इसको और अमाउंट देकर के पूरा कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू सेल्स एंड अमाउंट आएगी 1800 रुपीज। अब यहां पर भी मेरे पास डेबिट के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, डेबिट में हेल्प ले लेंगे हम लोग सस्पेंस अकाउंट की। इसको कर दिया मैंने डेबिट, एंड अमाउंट होगी मेरी 1800 रुपीज। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट समझ आया। अब यहाँ पर मैंने मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज तो कर ली है, मुझे यहाँ पर बनाना है मेरा सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, सस्पेंस अकाउंट। मेथड आप लोगों को पता है किस तरीके से किया था, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग ऑलरेडी हमारा सस्पेंस अकाउंट बनाना सीख कर आए। एक बार दोबारा से यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं सस्पेंस अकाउंट को किस तरीके से बनाते हैं। मुझे ना करेक्ट एंट्री वाला पोर्शन देखना है, ना रॉन्ग एंट्री वाला पोर्शन देखना है, मैं देखूंगी सिर्फ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री वाला पोर्शन। एंड यहाँ पर भी मुझे क्या देखना है कि मेरा सस्पेंस अकाउंट कहां पर है। तो मैं अगर फर्स्ट एंट्री की बात करूं तो फर्स्ट एंट्री में मेरा सस्पेंस अकाउंट हुआ है डेबिट। क्या हुआ है, सस्पेंस अकाउंट हुआ है डेबिट। एंड अगर इस सस्पेंस अकाउंट को हेल्प लेनी पड़ेगी तो किसकी लेगा, मोहन की हेल्प लेगा। अमाउंट लिखनी है 2000 रुपीज। अब ध्यान से समझना मैं इस चीज को किस तरीके से करूंगी। सस्पेंस अकाउंट हुआ था डेबिट, क्या हुआ था, डेबिट। तो मैं आ गई मेरी डेबिट साइड में। हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, इसको मोहन की। तो मैंने यहां पर लिख दिया टू मोहन, एंड अमाउंट क्या थी 2000 रुपीज, उसको मैंने यहां पर लिख दिया। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट समझ आया। और देखते हैं आगे आगे हम लोग ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे, चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। बस द थिंग इज आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करनी है। इस एंट्री के अंदर बताएंगे सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है, अगेन डेबिट। हेल्प किसकी लेनी है, रोहन की। अमाउंट क्या लिखनी है 2000 रुपीज। क्या अमाउंट लिखनी है 2000 रुपीज। चलते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर, हेल्प लेते हैं रोहन की डेबिट साइड में। मैंने यहां पर लिख दिया टू रोहन
रोहन एंड अमाउंट लिखेंगे 2000 रुपीज। क्या अमाउंट लिखेंगे? 2000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट अपनी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री को देखते हैं। यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट मेरा हुआ है डेबिट, हेल्प लेनी है राकेश की, अमाउंट लिखनी है 1000। यहां पर आ गए, अमाउंट लिखनी है 1000 एंड हेल्प लेनी है राकेश की, यहां पर लिख दिया टू राकेश। आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर सस्पेंस अकाउंट हुआ है क्रेडिट, हेल्प लेनी है महेश की, अमाउंट लिखनी है 2000। सस्पेंस अकाउंट हुआ है क्रेडिट, मैं आ गई क्रेडिट साइड में, हेल्प लेनी है महेश की, मैंने यहां पर लिख दिया बाय महेश, अमाउंट लिखनी है 2000 रुपीज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे देखते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या है। यहां पर सस्पेंस अकाउंट हुआ है डेबिट एंड हेल्प लेनी है सेल्स की, अमाउंट लिखनी है 1800 रुपीज। मैं आ गई सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में, हेल्प लेनी है सेल्स की एंड अमाउंट लिखेंगे 1800 रुपीज। क्लियर है बात? यहां पर मैंने सभी जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर दी है। अब नेक्स्ट काम मेरा क्या बचता है? अकाउंट की टोटलिंग करो एंड बैलेंसिंग करो। उसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आप लोगों का टोटल किधर साइड का बढ़ा रहा है? इट विल बी ऑफ डेबिट साइड। जल्दी से टोटल करेंगे, कैलकुलेटर उठा लो, आप खुद से टोटल करो एंड यहां पर आपकी अमाउंट को लिख दो। हियर योर अमाउंट इज 6800 रुपीज। क्या अमाउंट है ये? 2000 प्लस 2000 इज 4000, 5000, 6000 एंड 800 रुपीज। उसको मैंने यहां पर लिख दिया। यही टोटल मैं लिखने वाली हूं अपना क्रेडिट साइड के अंदर। अब मुझे क्रेडिट साइड की चीजें माइनस करनी है। माइनस करने के बाद मेरी क्या अमाउंट आएगी? इट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर एंड योर अमाउंट विल बी 6800 से 2000 माइनस करेंगे तो इट विल बी 4800 रुपीज। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट समझ आया या फिर नहीं? यहां पर हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया? 9000 को हम लोगों ने 7000 लिख लिया एंड हमारे क्वेश्चन में अमाउंट थी 6000। यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक है? कि हम लोगों ने 9000 लिखना था एंड मैंने रॉन्ग जो एंट्री की है वो की है 7000 से, लेकिन क्वेश्चन था 6000, तो मैं इसको क्वेश्चन में यहां पर कर रही हूं 7000 रुपीज। क्या मिलेगा अब आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर? 7000 रुपीज मिलेगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को 7000 रुपीज से किया है। क्लियर है बात? यहां पर हम लोगों से बस थोड़ी सी अमाउंट की मिस्टेक हुई। आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को ये प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आप लोगों को यहाँ पर एरर्स को रेक्टिफाई करना है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 7000 वर पोस्टेड टू करण। आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की है, लेकिन पोस्ट किसके अकाउंट के अंदर कर दिया? करण के अकाउंट के अंदर आप लोगों ने पोस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोगों को सीखना है कि इस टाइप के एरर्स हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान से छोटी छोटी चीज करके हम लोगों को समझना है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 7000, अगर आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की है 7000 की, तो आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? ध्यान से यहां पर समझना। मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड अमाउंट हो जाएगी आप लोगों की 7000 रुपीज। क्लियर है बात? अब आप लोगों से मिस्टेक क्या हुई है कि आप लोगों ने जो चीज मोहन के अकाउंट में लिखनी थी वो चीज किसके अकाउंट में लिखी? आप लोगों ने करण के अकाउंट के अंदर। कहां पर लिख दिया आप लोगों ने गलती से? करण के अकाउंट के अंदर। तो अब ध्यान से समझेंगे मेरी रॉन्ग एंट्री क्या है। मोहन के अकाउंट में लिखना था, मैंने लिख दिया करण के अकाउंट में। क्या कहां पर लिख दिया? करण के अकाउंट में। अमाउंट मेरी बिल्कुल ठीक है, विच इज 7000 रुपीज। उसके बाद सेल्स के अकाउंट में मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो मैंने सेल्स को यहां पर एज इट इज लिख दिया विद द अमाउंट 7000 रुपीज। अब इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कैसे करनी है ध्यान से समझना। मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या डेबिट हुआ है? योर आंसर शुड बी नो। तो मैं क्या कर रही हूं यहां पर? मोहन अकाउंट को कर रही हूं डेबिट। क्या कर रही हूं? मोहन अकाउंट को डेबिट विद द अमाउंट 7000 रुपीज। क्लियर है बात? अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है? यस। अमाउंट 7000 लिखनी थी, क्या 7000 लिखी है? यस। तो यानी कि ये मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब मैं आ जाती हूँ इधर पोर्शन पे। करण अकाउंट को मैंने गलती से डेबिट कर दिया। गलती से अगर डेबिट किया तो गलती सुधारने के लिए क्या करूंगी? करण को कर देंगे क्रेडिट। क्या कर देंगे? करण को क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट 7000 रुपीज एंड दिस इज योर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, जहां पर आप लोग गलत अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर देते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझते हैं। यहाँ पर मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन। आप लोगों ने रोहन से क्रेडिट में परचेज की है 9000 की, लेकिन नाम किसका लिख दिया? गोविंद का नाम लिख दिया। नाम किसका लिखा? रोहन की बजाय आप लोगों ने गोविंद का नाम लिख दिया विद द अमाउंट 9000 रुपीज। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या होती है, तो क्रेडिट परचेजेस की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू रोहन, अमाउंट है यहाँ पर 9,000 रुपीज। मिस्टेक क्या हुई है कि आप लोगों ने जहां पर रोहन लिखना था वहां पर लिख दिया गोविंद, बाकी की रिमेनिंग जो भी आपकी जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया गोविंद। अमाउंट आप लोगों की बिल्कुल करेक्ट है एंड इट इज 9,000 रुपीज। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट होना था, क्या परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है? यस, अमाउंट 9,000 थी, 9,000 ही है। रोहन अकाउंट यानी कि यहां पर तो मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, रोहन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या रोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है? नहीं। तो सबसे पहले मैं यहां पर रोहन अकाउंट को कर दूंगी क्रेडिट। क्या कर देंगे? रोहन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट 9,000 रुपीज। अब गोविंद को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, गलती से क्रेडिट किया है तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? गोविंद को कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे? गोविंद को यहाँ पे लिखेंगे गोविंद अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 9,000 रुपीज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चीजें समझ आ रही है मैं किस तरीके से क्या कर रही हूं? ये था हम लोगों की नई अप्रोच अपने इस टाइप ऑफ एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं और इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जितने रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है, ऑल दिस ट्रांजैक्शंस आर योर होमवर्क। सेम टाइप है, सेम ही एरर है, सिर्फ आप लोगों के वहां पर अप्रोचेस भी सेम है, सिर्फ आप लोगों की ट्रांजैक्शंस अलग अलग है। क्या है? गुड्स रिटर्न टू राकेश, यानी कि ये आप लोगों की परचेज रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, यानी कि ये आप लोगों की सेल्स रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन है। कैश सेल्स 2,000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, आप लोगों ने कैश सेल्स को कमीशन समझ करके पोस्टिंग कर दी है। दीज आर द ट्रांजैक्शंस जो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करनी है। मेथड वो ही है, अप्रोच वो ही है जो मैंने अपनी एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2 के अंदर किया है। यहां पर आप लोगों ने सिर्फ अकाउंट का नाम गलत लिखा है। मोहन से करण लिख दिया, रोहन से गोविंद लिख दिया, राकेश से नरेश लिख दिया, महेश से मनीष लिख दिया एंड सेल्स से कमीशन लिख दिया। ये है आप लोगों का कॉन्सेप्ट। आप लोगों को अगर ये दोनों एंट्री समझ आ गई है कि इन दोनों के लिए मैंने क्या अप्रोच यूज की है, तो आप लोगों से बाकी की रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज भी यहां पर इजीली हो जाएंगी। आप लोगों से हो जाए तो वेल एंड गुड, आप लोग कमेंट करके आपकी जर्नल एंट्रीज बताना। अगर नहीं होते तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पर मुझे एरर्स को यहाँ पे ठीक करना है एंड साथ ही सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सीखते हैं यहाँ पर दो ट्रांजेक्शंस मैं करवा रही हूँ, बाकी की ट्रांजेक्शंस खुद सोल्व करके सस्पेंस अकाउंट बना करके आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस सीडी की अमाउंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है बात? क्रेडिट सेल्स टू मोहन, आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की है 7,000 की। क्लियर है बात? तो मैं आगे की चीजें पढ़ने से पहले अपनी पजल को धीरे धीरे सोल्व करती जाऊंगी। करेक्ट एंट्री कर लेती हूँ। मोहन को अगर क्रेडिट सेल्स हुई है तो क्या लिखेंगे? मोहन डेबिट टू सेल्स। क्या लिखेंगे? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 7,000 रुपीज। क्लियर है बात इतनी? अब मुझे यहाँ पर देखना है मुझसे यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने कहां पर पोस्टिंग कर दिया है? क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। आप लोगों ने मोहन को डेबिट करना था, आपने मोहन के अकाउंट को भी क्रेडिट ही कर दिया है। पोस्टिंग का क्वेश्चन है, यानी कि मिस्टेक एक ही साइड हुई है। क्या थी? क्रेडिट सेल्स हुई थी मोहन को, तो बेसिकली आपकी एंट्री क्या बनती थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन मिस्टेक हुई है कि सेल्स के साथ साथ आपने मोहन का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया। क्या किया? सेल्स के साथ साथ आप लोगों ने मोहन का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया एंड आप लोगों की अमाउंट वो ही है 7,000 रुपीज। तो मैंने क्या जर्नल एंट्री कर दी? डेबिट में तो कुछ नहीं लिखा एंड क्रेडिट में टू सेल्स भी लिख दिया एंड टू मोहन भी लिख दिया। क्या किया? टू सेल्स भी लिख दिया एंड टू मोहन भी लिख दिया। सेल्स की अमाउंट भी 7,000 है एंड मोहन की अमाउंट भी 7,000 है। अब मुझे यहाँ पर सीखना है कि इस तरीके की मिस्टेक को मैं किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं करूंगी मेरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री को। ध्यान से समझना, मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। क्या मोहन अकाउंट डेबिट हुआ है? नहीं। तो मैं सबसे पहले करूंगी मोहन अकाउंट को डेबिट। क्या करूंगी? सबसे पहले यहाँ पर मोहन अकाउंट को कर देंगे डेबिट 7,000 रुपीज से। उसके बाद समझते, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है? यस। क्या अमाउंट 7,000 है? यस। यानी कि ये मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं है। उसके बाद मैंने गलती से मोहन को क्रेडिट कर रखा है, गलती से मोहन को क्रेडिट कर रखा है एंड यहाँ पर अपनी मिस्टेक ठीक करने के लिए क्या करूंगी? जो मोहन मैंने क्रेडिट किया है उसको कर देंगे डेबिट एंड एक बात का ध्यान देंगे, मोहन को मैंने पहले भी डेबिट कर रखा है तो बार बार मोहन लिखने का फायदा नहीं है। मैं इस 7,000 को इसमें ऐड कर देती हूँ तो मेरी अमाउंट सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं 7,000 की जगह क्या लिखूंगी? 14,000। क्या लिखेंगे यहाँ पर?
14,000 रुपीज, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 14,000 रुपीज। अब क्रेडिट में मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, सस्पेंस अकाउंट की, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टू सस्पेंस अकाउंट एंड अमाउंट आ गई मेरी 14,000 रुपीज। अप्रोच समझ आइए या फिर नहीं, सिंपल सी बात थी, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। आगे की कुछ ट्रांजेक्शंस को सीख लेते ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ है। सेकंड ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन। आप लोगों ने रोहन से क्रेडिट परचेजेस की है, तो मैं सबसे 9,000 की है, तो मैं सबसे पहले यहां पर मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री को कर दूंगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन एंड अमाउंट इज 9,000 रुपीज। कितनी अमाउंट लिखेंगे, 9,000 रुपीज। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मुझसे मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक की बात करें, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। आप लोगों की करेक्ट एंट्री के हिसाब से तो रोहन क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने मिस्टेकली क्या कर दिया, आपने रोहन को भी डेबिट कर दिया एंड एक मिस्टेक और कर दी, अमाउंट लिख दी आपने वहां पर 6,000। ध्यान से समझना आपने क्या मिस्टेक किया। परचेज अकाउंट डेबिट होना था, वो तो आपने डेबिट ही किया है, साथ ही आप लोग बातों में लगे हुए थे, आपने रोहन को करना था क्रेडिट, इसको भी गलती से आपने कर दिया डेबिट। क्या कर दिया यहाँ पर, गलती से आपने कर दिया डेबिट। परचेज को तो 9,000 ही लिखा है, लेकिन आप लोगों ने रोहन को लिख दिया गलती से 6,000 रुपीज। कितने लिख दिए, 6,000 रुपीज, एंड क्रेडिट में आपने कुछ भी नहीं लिखा। अब इस तरह की मिस्टेक को आप लोग किस तरीके से ठीक करते हैं, ध्यान से समझना। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, यस, तो यानी कि ये तो मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं है। रोहन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 9,000 से, क्या रोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नहीं, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर करूंगी रोहन अकाउंट को क्रेडिट। मैंने क्रेडिट कर दिया, अमाउंट क्या लिखनी थी, मुझे लिखनी थी 9,000 रुपीज। आगे देखते हैं, परचेजेस यहां मेरा कट हो गया, मैंने रोहन को गलती से डेबिट कर दिया एंड इस गलती को, डेबिट वाली गलती को सुधारने के लिए क्या करूंगी, क्रेडिट। क्रेडिट में लिखना पड़ेगा रोहन, एंड मैं यहां पर जाकर देखती हूँ कि रोहन तो ऑलरेडी क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं करना, इस अमाउंट को उसमें ऐड कर देते हैं। तो 9,000 प्लस 6,000 इज 15,000 रुपीज। कितने होते हैं, 15,000 रुपीज, इसीलिए मैं यहाँ पर 15,000 रुपीज लिख रही हूँ। एंड उसके बाद वन मोर थिंग, यहाँ पर मेरे पास डेबिट में कुछ नहीं बचा, तो मैं डेबिट में क्या लिखूंगी, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 15,000 रुपीज। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ये आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं, गुड्स रिटर्न टू राकेश, यानी कि ये आप लोगों की परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन है। आप लोगों को करेक्ट जर्नल एंट्री करनी है। रॉन्ग जर्नल एंट्री के अंदर क्या हुआ है, आप लोगों ने उसी के अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी कर दिया। राकेश अकाउंट क्या होना था आप लोगों का, डेबिट, लेकिन आपने उसको भी क्रेडिट कर दिया है। ये आप लोग खुद से रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों की सेल्स रिटर्न की, ये भी आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं। एंड लास्ट है आप लोगों की कैश सेल्स की, ये भी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। सभी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री करके अपना सस्पेंस अकाउंट बनाना एंड मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट करके आपके सस्पेंस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर को बताना। आप लोगों के आंसर्स करेक्ट होंगे, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मुझे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीख चुके हैं, क्या अप्रोच यूज करनी है, कैसे डेबिट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट को डेबिट करना है, रिकॉर्डिंग में क्या करना है, पोस्टिंग में क्या करना है, सब कुछ सीख चुके हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 जर्नल एंट्रीज करवाने वाली हूँ, जहां पर आप लोगों ने अकाउंट भी गलत लिखा है एंड साथ में आप लोगों ने अमाउंट भी गलत लिखी है। इस टाइप की 2 ट्रांजेक्शन करवाने वाली हूँ, बाकी की ट्रांजेक्शंस की प्रैक्टिस आप लोग खुद से कर लेंगे। अप्रोचेस हमारी सेम ही है, सिर्फ हम लोगों के क्वेश्चंस नए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को 2 ट्रांजेक्शंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000, यानी कि आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या है, आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है यहाँ पर मेरी 7,000 रुपीज, मैंने लिख दिया 7,000 रुपीज। मिस्टेक क्या हुई आप लोगों से, आप लोगों ने गलती से इसको पहली चीज तो करंट अकाउंट में लिख दिया, मोहन की जगह कहां लिख दिया, करंट अकाउंट में। एंड अमाउंट भी आप लोगों ने 5,000 लिख दी। ध्यान से समझना मैंने क्या किया, मैंने मोहन की जगह लिख दिया करंट अकाउंट में एंड इसके आगे अमाउंट भी 5,000 लिख दी, लेकिन सेल्स के साथ मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, मैंने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपीज। क्लियर है बात। अब इस तरीके की गलतियों को मैं कैसे सुधारती हूँ, ध्यान से समझना मेरी अप्रोच को। दिस इज योर रॉन्ग जर्नल एंट्री, ध्यान से सुनना। मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या मोहन अकाउंट डेबिट हुआ है, नहीं, तो गलती सुधारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मोहन अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। क्या करना पड़ेगा, मोहन अकाउंट को डेबिट। कितने से डेबिट होना चाहिए था, 7,000 से, इसीलिए अमाउंट भी मैं लिखूंगी 7,000 रुपीज। सेल्स
सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है? यस, तो सेल्स का काम तो मेरा खत्म हो गया। अब आप लोगों ने गलती से करण को कर रखा है डेबिट, गलती सुधारने के लिए क्या करूंगी, करण को कर दूंगी क्रेडिट। चलिए करण को कर देते हैं क्रेडिट। अमाउंट क्या लिखनी है? 5000 रुपीज। क्या आप लोगों को एक रूल पता है कि आपका डेबिट का टोटल शुड बी इक्वल्स टू द टोटल ऑफ योर क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पर डेबिट में 7000 है एंड क्रेडिट में 5000 है एंड मेरे पास 2000 की कमी है। कहां पर कमी है? क्रेडिट में। तो मैं 2000 क्रेडिट में तो लिख देती हूँ। अकाउंट का नाम मेरे पास नहीं है, तो मैं यहां पर किसकी हेल्प लूंगी? सस्पेंस अकाउंट की। किसकी हेल्प लेंगे? सस्पेंस अकाउंट की। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चीजें समझ आ रही है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक और ट्रांजेक्शन कराती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट में अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रह गया है तो वो डाउट भी आप लोगों का यहाँ पर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड कर दे। क्या है यहाँ पर मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन। आप लोगों ने रोहन से क्रेडिट परचेज किए 9000 की, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन एंड अमाउंट इज 9000। कितनी अमाउंट है? 9000। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर मुझसे मिस्टेक क्या हुई है। यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिट परचेज की है रोहन से, यानी कि रोहन होना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन आप लोगों ने क्रेडिट की बजाय कर दिया डेबिट, वो भी गोविंद को। क्या किया? क्रेडिट होना था रोहन को क्रेडिट तो नहीं किया बल्कि गोविंद को डेबिट कर दिया विद द अमाउंट 10,000 रुपीज। यानी कि आप लोगों ने परचेजेस अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, गोविंद को भी आप लोगों ने डेबिट कर दिया एंड परचेजेस के आगे तो आप लोगों ने 9000 बिल्कुल ठीक लिखा है एंड गोविंद के आगे आप लोगों ने लिख दिया 10,000 रुपीज एंड क्रेडिट के अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। अब बात करते हैं कि इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी। परचेज अकाउंट डेबिट होना था, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कि परचेजेस का काम तो हो गया यहाँ पे खत्म। रोहन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या रोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है? नहीं। तो सबसे पहले तो मैं रोहन के अकाउंट को करती हूँ क्रेडिट विद द अमाउंट 9000 रुपीज। क्लियर है बात? अब गलती से आपने गोविंद के अकाउंट को कर दिया डेबिट एंड इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप करेंगे गोविंद को कर देंगे क्रेडिट। क्लियर है बात? एंड अमाउंट कितनी लिखेंगे यहाँ पर आप लोग? 10,000 रुपीज। कितनी अमाउंट लिखेंगे? 10,000 रुपीज। अब बात करते हैं यहाँ पर डेबिट में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं किसकी हेल्प लेने वाली हूँ? सस्पेंस अकाउंट की। किसकी हेल्प लेंगे यहाँ पर हम लोग? सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट लिख देंगे 19,000 रुपीज। क्लियर है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू राकेश। आप लोगों की परचेज रिटर्न की एंट्री है, 4000 के गुड्स रिटर्न किए हैं। करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी आप लोगों की? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आप लोगों ने इसको नरेश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्या करते हैं, मैं आपको ये वाली जर्नल एंट्री लास्ट करके दिखाने वाली हूँ। परचेज रिटर्न की एंट्री राकेश के अकाउंट के अंदर, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या होगी? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितनी है यहाँ पर जल्दी से बताएंगे? माय अमाउंट इज 4000 रुपीज। अब बात करते हैं यहाँ पर मुझसे मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने गलती से क्या कर दिया? आप लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट। राकेश तो डेबिट हो रहा था, आपने डेबिट तो नहीं किया, साथ ही गलती से नरेश को क्रेडिट कर दिया, वो भी 3000 से। कितने से कर दिया? 3000 से। ध्यान से समझना, राकेश को डेबिट तो किया ही नहीं है, ये तो गलती हुई है। यहाँ डेबिट में तो कुछ किया नहीं है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया, साथ ही आप लोगों ने नरेश को भी क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? नरेश को भी क्रेडिट कर दिया। परचेज रिटर्न की अमाउंट बिल्कुल ठीक है, 4000 रुपीज एंड नरेश के अकाउंट में आप लोगों ने क्या अमाउंट लिखी है? 3000 रुपीज। क्या अमाउंट लिखी है? 3000 रुपीज। अब देखते हैं इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी। राकेश अकाउंट डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ है? नहीं। तो मैं कर दूंगी यहाँ पर राकेश अकाउंट को डेबिट। कितनी अमाउंट है? 4000 रुपीज। उसके बाद परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, क्या परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है? यस। तो इसको कट कर देंगे। बाय मिस्टेक नरेश क्रेडिट हुआ है, तो मिस्टेक ठीक करने के लिए नरेश को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नरेश डेबिट। अमाउंट क्या है? 3000 रुपीज। अब क्रेडिट में मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो मैं क्या लिखने वाली हूँ? टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आएगी 7000 रुपीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अप्रोच क्लियर है या फिर नहीं? सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपको देखना है कि डेबिट में ज्यादा है, कम करने के लिए क्रेडिट कर दो,
क्रेडिट में ज्यादा है, कम करने के लिए डेबिट में कर दो। बस आप लोगों को ये अप्रोचेस का यूज करना है। इसकी जो बाकी की रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है इसको आप लोग खुद से सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट एंट्री आप लोगों की सेल्स रिटर्न की है एंड नेक्स्ट एंट्री आप लोगों की कैश सेल्स की है। क्लियर है बात? नोट्स आप लोगों को यानी कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग आपके क्वेश्चंस को देख सकते हैं इजीली एंड आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर व्हाट्सएप पर डीएम करके आप लोग आपकी डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर मेरे और किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ध्यान से समझना। आप लोगों को आपके एरर्स को सोल्व करना है एंड उसके बाद आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। अगेन 2 ट्रांजैक्शंस मैं सोल्व कराऊंगी, बाकी का क्वेश्चन खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आपके सस्पेंस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर मुझे कमेंट करके भेजेंगे। यहाँ पर एक क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7000, आप लोगों ने यहाँ पर मोहन को क्रेडिट सेल्स की है। तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट जर्नल एंट्री को करने वाले हैं। मोहन डेबिट टू सेल्स, क्या लिखेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड अमाउंट इज 7000 रुपीज। मैंने यहाँ पर लिख दिया 7000। रॉन्ग जर्नल एंट्री की बात करें तो मेरी यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है ध्यान से समझना। यहाँ पर आप लोगों ने इस जर्नल एंट्री को परचेज बुक समझ करके कर दिया। परचेज बुक समझ करके किया यानी कि आपकी एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये आप लोगों की एंट्री बनती। लेकिन इन्होंने आगे क्या बोला? हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। आप लोगों की एंट्री तो ये बनती लेकिन मोहन समझदार था, मोहन को आपने क्रेडिट नहीं, मोहन को आपने बिल्कुल ठीक से डेबिट किया क्योंकि आप वो डेबिट ही होना था। तो यहां पर मैंने क्या एंट्री कर दी? मोहन को तो मैंने सही से डेबिट कर दिया लेकिन सेल्स को मैंने क्या समझ लिया? परचेज अकाउंट। क्या समझ लिया? परचेज अकाउंट। दोनों को मैंने कर दिया डेबिट विद द अमाउंट 7000 रुपीज। क्रेडिट में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बारी है यहाँ पर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री को करने की। मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 7000 से, क्या डेबिट हुआ है? यस, यानी कि ये मिस्टेक यहाँ पर मेरी खत्म हो गई है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट हुआ है? नहीं। तो मैं करती हूँ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, सेल्स अकाउंट विद द अमाउंट 7000 रुपीज। अब यहाँ पर आप लोगों ने परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया। गलती सुधारने के लिए इसको करने वाली हूं मैं क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू परचेज अकाउंट विद द अमाउंट 7000 रुपीज। डेबिट में मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं क्या लिखूंगी? सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने यहाँ कर दिया सस्पेंस अकाउंट डेबिट 14000 रुपीज मेरी अमाउंट हो गई। क्लियर है बात या फिर नहीं? अप्रोच समझ आई है या फिर नहीं मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे ताकि मुझे समझ आता रहे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं या फिर नहीं। बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की और देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए मुझे क्या अप्रोच यूज करनी है। आप लोगों ने रोहन से क्रेडिट परचेज की है 9000 की, तो मैं सबसे पहले मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री करूंगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। अमाउंट है मेरी 9000 रुपीज, मैंने लिख दिया यहाँ पर 9000। मुझसे मिस्टेक क्या हुई है ध्यान से समझना। आप लोगों ने इसको सेल्स बुक समझ करके कर दिया, यानी कि परचेज की चीज को सेल्स समझ लिया, यानी कि आप लोगों ने एंट्री कैसे की होगी? रोहन डेबिट टू सेल्स। लेकिन आगे इन्होंने क्या बोला कि रोहन तो समझदार था, रोहन को तो आपने क्रेडिट ही किया है, रोहन को तो आपने क्रेडिट ही किया है, यानी कि आप लोगों से रॉन्ग जर्नल एंट्री क्या हुई है? टू सेल्स टू रोहन। डेबिट में आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा, कैसे लिखा? टू सेल्स टू रोहन। अमाउंट क्या है आप लोगों की? 9000 रुपीज। दोनों साइड मैंने लिख दिया 9000 रुपीज। अब बात करते हैं इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट होना था, मैंने डेबिट नहीं किया तो मैं यहाँ पर डेबिट कर दूंगी। अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए मैंने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट 9000 रुपीज। उसके बाद रोहन अकाउंट क्रेडिट होना था, क्या रोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है? यस, यानी कि ये तो मेरी मिस्टेक है ही नहीं, गलती से मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। गलती सुधारने के लिए मैं क्या करूंगी? सेल्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट विद द अमाउंट 9000 रुपीज एंड क्रेडिट में कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट हो गई मेरी 18000 रुपीज। क्लियर है बात? इसी के साथ हम लोगों ने नई अप्रोच वाली रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज को भी करना सीख लिया है। इसकी जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस है इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करने वाले हैं एंड ध्यान रखेंगे आप लोग सस्पेंस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। ये एंट्री आप लोगों की परचेज रिटर्न की है, नीचे सेल्स रिटर्न की है एंड नेक्स्ट आप लोगों की गुड्स रिटर्न टू नरेश वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। गुड्स रिटर्न टू नरेश यानी कि ये आप लोगों की परचेज रिटर्न की ही एंट्री है, ये भी परचेज रिटर्न की है एंड ये सेल्स रिटर्न की है। क्लियर है बात?
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एंड अपने आंसर्स मुझको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं वो है, यहां पर हम लोग रूल ऑफ प्रिंसिपल यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल गलत कर देते हैं। हम लोगों से यहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल वाली मिस्टेक हो रही है। हम लोग जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000, अगर आप लोगों ने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, तो आप लोगों की करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आएगी आप लोगों की 10,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर है क्या, इसके अंदर कोई डाउट है? योर आंसर शुड बी नो, बिकॉज दीज आर द बेसिक जर्नल एंट्रीज जो आप लोगों को खुद से आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मुझसे मिस्टेक क्या हुई है। यहाँ पर आप लोगों ने रोंगली डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट के अंदर। आप लोगों ने फर्नीचर अकाउंट के अंदर डेबिट करना था, लेकिन डेबिट किसके अंदर कर दिया, आप लोगों ने किया है परचेजेस अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज 10,000 रुपीज। क्लियर है बात? अब इस तरीके की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले चेक करेंगे डेबिट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट। क्या आप लोगों ने यहाँ पर डेबिट किया है, नहीं। तो मिस्टेक ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगी, फर्नीचर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। क्लियर है बात? कितनी अमाउंट लिखनी है, 10,000 रुपीज। उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। क्या कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यस। तो यानी कि ये मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब बाय मिस्टेक मैंने परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट, गलती से परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट, तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू परचेज अकाउंट एंड माई अमाउंट इज 10,000 रुपीज। क्लियर है बात? अप्रोच समझ आ रही है हम लोग किस तरीके से हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज को करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पर मेरी, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर ₹20,000 रुपीज। अगर आप लोगों ने मशीनरी को क्रेडिट पर परचेज किया है रमन से, तो आप लोगों की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन। क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन। अमाउंट कितनी है आप लोगों की, 20,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 20,000 रुपीज। अब देखते हैं यहाँ पर मुझसे मिस्टेक क्या हुई है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। आप लोगों ने इसको परचेज बुक समझ करके रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि आपने लिख दिया परचेज टू रमन। क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर, परचेज टू रमन। तो मेरी रॉन्ग जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमन। अमाउंट क्या है मेरी, 20,000 रुपीज। आई होप यहाँ पर आप लोगों को रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कैसे करनी है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या डेबिट हुआ है, नहीं। तो कर देते हैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट विद द अमाउंट 20,000 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद रमन अकाउंट क्रेडिट था, क्या यहाँ पर भी क्रेडिट है, यस। तो यानी कि ये मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं है। उसके बाद परचेजेस अकाउंट को मैंने गलती से डेबिट कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए परचेजेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट with the amount 20,000 rupees and this is your rectifying journal entry of the error of principal। क्लियर है बात? जिस तरीके से हम लोगों ने ये वाली एंट्रीज की है, मेरी बाकी की ट्रांजेक्शंस भी उसी तरीके से होने वाली हैं एंड ये बाकी ट्रांजेक्शंस को आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट फेस हो रहा है, आप लोग कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सोल्व कर पाऊं। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए, हम लोगों ने आई गेस 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यहाँ पर हर क्वेश्चन हमारा हर अलग टाइप का था, हर अलग अप्रोच से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है एंड आई होप ये सभी अप्रोचेस, सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आए हैं एंड आप लोगों ने मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। एंड साथ ही जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए ट्रांजैक्शंस दिए हैं, जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से करनी है, उनकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे एंड उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। स्टिल किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट फेस हो रहा है, आप लोग साथ के साथ कमेंट करके मुझसे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां से नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्लीट नहीं की है, पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 4 तक आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करना, वहां से आप लोग आपकी पूरी प्लेलिस्ट की सीरीज को, पूरी
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही ये वाला चैप्टर आप लोगों को इजी लगा है या फिर नहीं, हमारे क्वेश्चंस करने का अप्रोच आप लोगों को इजी लगी है या फिर नहीं, आप लोगों के रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।